सोशल मीडिया के दोस्तों, आपको मेरा सादर नमस्कार। सवाल करना आदमी की बड़ी ही नैसर्गिक इच्छा है। हमें सवाल करने चाहिए और सवालों के जवाब भी देने चाहिए। न्यूज 24 मेन स्ट्रीम मीडिया का एक खास चैनल है। आप इसके बारे में सब जानते ही होंगे। इस चैनल पर शाम 5 बजे मानव गुप्ता का एक डिबेट शो राष्ट्र की बात आता है। ये रोज आता है। तो अभी 3 दिन पहले 4 अप्रैल 2025 को इस डिबेट शो राष्ट्र की बात का प्रसारण हुआ था। मैंने इसे देखा था। मैं इसे कभी कभी देखता हूं। डिबेट में भाग लेने वाले मेहमान थे, भाजपा से थे सरदार आरपी सिंह और समाजवादी पार्टी से थे राजकुमार भाटी, कांग्रेस पार्टी से थे अखिलेश प्रताप सिंह और ओबीसी पार्टी से थे वारिस पठान। साथ ही इस डिबेट में भाग लेने वाले अतीकुर रहमान भी थे, जो कि इस्लाम के रिसर्च स्कॉलर हैं, और विष्णु शंकर जैन अधिवक्ता भी थे। डिबेट का विषय था कि वक्फ संशोधन बिल। जैसा कि आप भी जानते हैं कि यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है। वकील विष्णु शंकर जैन के बारे में ये बता दूं कि ये हिंदू पक्षकार के रूप में अपनी एक पहचान बना चुके हैं। कई विवादित मामलों में इन्होंने हिंदुओं का पक्ष एक वकील के रूप में अदालतों में रखा है। मथुरा जन्मभूमि का जो विवाद चल रहा है उसमें भी ये शायद पैरोकार हैं हिंदुओं के। खैर, इस डिबेट में विष्णु शंकर जैन ने प्रमुखता से कई बार ये सवाल वारिस पठान और अतीकुर रहमान से पूछा कि आपके कुरान, हदीस या किस धार्मिक ग्रंथ में वक्फ करने का प्रावधान है। जब आपके किसी धार्मिक ग्रंथ में वक्फ करने का प्रावधान ही नहीं है तो आप लोग यानी कि मुसलमान जमीनों को वक्फ करते ही क्यों हैं। मैं यहाँ बता दूं कि वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम पर जमीन आदि संपत्ति का दान करना। अब जो कट्टर हिंदुवादी मानसिकता के हिंदू हैं उन्हें यह सवाल बड़ा ही प्यारा लगा होगा कि जब इस्लाम की किसी भी धार्मिक किताब में वक्फ का कोई प्रावधान ही नहीं है तो मुसलमान क्यों तो जमीन अल्लाह के नाम पर वक्फ करते हैं, और क्यों वक्फ बोर्ड को बनाए रखना चाहते हैं, और क्यों वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। इस सवाल को विष्णु शंकर जैन ने तो खैर पूछा ही, कई बार पूछा उन्होंने, और भाजपा के सरदार आरपी सिंह ने भी पूछा, और इस सवाल पर एंकर मानव गुप्ता को बड़ा मजा आया। उन्होंने भी इस सवाल को प्रमुखता से उठाया। खैर, सवाल उठाना गैरवाजिब नहीं है। सही सवाल भी उठाए जाते हैं और धूर्त सवाल भी उठाए जाते हैं। मुझे अफसोस और आश्चर्य इस बात का हुआ कि न तो वारिस पठान और न ही अतीकुर रहमान इस सवाल का जवाब दे सके। ये दोनों ही इस सवाल से कतराते रहे, सवाल का जवाब देने से कतराते रहे और दाएं बाएं घूमते रहे। मेरी इच्छा थी कि इस पैनल में मैं होता तो जवाब देता। खैर, अब मैं तो उस पैनल में था नहीं, तो मैं अब जवाब दे रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से। पहली बात तो यह है कि इस्लाम की धार्मिक पुस्तकों में वक्फ का जिक्र ना हो, लेकिन जकात का तो है। जकात तो की जाती है इस्लाम में, यानी दान करने का प्रावधान तो है ना। तो वक्फ भी दान करने की इस भावना का विस्तार है। और ये जरूरी नहीं है कि इंसान जो भी काम करता है उसका निर्देश धार्मिक ग्रंथों में होना ही चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड बना रखा है, तो किस धार्मिक ग्रंथ में इसका उल्लेख है, और ये उल्लेख कहां है कि पीएम केयर फंड का हिसाब भी देश को नहीं दिया जाएगा। देश के नागरिक ये जानना चाहते हैं कि इस फंड में कितना पैसा आया है या आ रहा है, और इसका इस्तेमाल कहां कहां हुआ है और हो रहा है। हिंदुओं की जीवन शैली में कई और भी ऐसे मुद्दे हैं जिनका उल्लेख वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, गीता में, रामायण में या मनुस्मृति में कहीं नहीं है। फिर भी सनातनी लोग इन्हें अपनाए हुए हैं। मैं विष्णु शंकर जैन और हिंदू धर्म के ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं कि साईं बाबा का उल्लेख किस धर्म ग्रंथ में है। अगर नहीं है तो फिर क्यों हिंदू साईं बाबा के पीछे लगे हुए हैं। और ये ब्रह्मा कुमारी का उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में है। फिर भी तमाम हिंदू ब्रह्मा कुमारी को इतना मानते हैं कि पूछो मत। और ये मृत्यु के बाद जो उठावनी होने लगी है, ये क्या है। इसका प्रावधान भी हिंदुओं के किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं है। प्रावधान यही है कि मृत्यु के 13 दिन तक घर, व्यापार, नौकरी आदि के काम बंद रहें। मुझे अच्छी तरह याद है कि करीब 40 साल पहले जब मेरी दादी का देहांत हुआ था तो मेरे पिता व चाचा ने अपनी अपनी नौकरियों से 13 दिन की छुट्टी ली थी। त्रयोदशी संस्कार के बाद ही वे नौकरियों पर गए थे। लेकिन अब हिंदुओं ने उठावनी का प्रावधान कर लिया है, जो पूरी तरह मान्य हो चुका है।
तो इसलिए ये कतई जरूरी नहीं है कि हर वो काम जो हम करते हैं उसका धार्मिक निर्देश हमारे लिए होना ही चाहिए। ऐसे ही तलाक है, हिंदुओं के किसी धार्मिक ग्रंथ में तलाक का प्रावधान नहीं है, फिर भी हिंदुओं में मुसलमानों से ज्यादा तलाक हो रहे हैं। तो इस तथ्य को थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है कि केवल धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ही मनुष्य का जीवन नहीं चलता, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई और हो। इसी तरह वक्फ को भी इस तराजू पर नहीं तोलना चाहिए कि उसका कुरान में या हदीस में कहीं कोई जिक्र नहीं है तो उसे नहीं होना चाहिए। वक्फ करना एक दरियादिली वाली पवित्र भावना है, जो वो अलग बात है कि इसका सदुपयोग या दुरुपयोग कितना होता है। मैं चाहूंगा कि विष्णु शंकर जैन, सरदार आरपी सिंह और एंकर मान गुप्ता मेरे उठाए गए सवालों का जवाब दें। आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।